केंद्र में कोई दूसरी सरकार और राज्य में दूसरी सरकार है, तो राजनीति तो हो ही जाता है भारत में। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और किसी अन्य राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं दे दिया जाएगा वहां पर। तो इस कंडीशन में वित्त आयोग, चलिए अब ध्यान से देखिए बाबू, हमारा देश जो है ना, वित्त आयोग बहुत जरूरी है, ये समझिएगा ध्यान से। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग होता है या केंद्रीय वित्त आयोग है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ना, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। पीएम के सलाह पर इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं और अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं। अर्थशास्त्र के अच्छे जानकार होते हैं, उन्हीं के बराबर योग्यता होती है और इसे 5 साल के लिए गठित किया जाता है। 5 सालों के लिए गठित किया जाता है, वित्त आयोग का गठन होता है। ये क्यों गठित किया जाता है? तो इसका एक सबसे सिंपल सा है जो एग्जाम में पूछता है, टैक्स का बंटवारा। किसमें किसमें टैक्स का बंटवारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी और स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लेगी। तो करों के बंटवारा के लिए किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब इसको समझिए, हम लोग जो हैं भारत में एक संघात्मक व्यवस्था के तहत रहते हैं। हम लोग भारत में एक संघात्मक व्यवस्था के तहत रहते हैं। किसके तहत रहते हैं? संघात्मक व्यवस्था। इस संघात्मक व्यवस्था में केंद्र अपना अलग काम करती है, राज्य अपना अलग काम करती है। केंद्र का काम है राज्यों का ख्याल रखना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में कोई दूसरी पार्टी की सरकार है। तो अमूमन देखा गया है कि इस कंडीशन में दोनों केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बिगड़ते हैं। और अगर दोनों की सरकारें एक जैसी है तो ये भी देखा गया है कि बहुत सारे चीजों में आगे भी बढ़ जाते हैं, अच्छे अच्छे योजनाएं ला दी जाती है उस राज्य में। तो जरूरी ये था, क्या जरूरी था भाई, कि जो दो राज्यों में जरूरी नहीं कि केंद्र में वही सरकार हो जो राज्य में हो। तो इस कंडीशन में पैसा नहीं रुकना चाहिए। पैसे का विभाजन कैसे होगा? तो इसी के लिए बनाया गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग पूरा गहन अध्ययन करके कहता है, एक परसेंटेज बताता है कि राज्य सरकार जिस राज्य से टैक्स वसूल रही है उस राज्य से वसूले गए टैक्स का 41% उसे लौटा दे। तो अभी यूपी से जितना टैक्स वसूला जाता है उसका 41% उसे लौटाया जाता है, जो लगभग 4 लाख करोड़ होता है। 4 लाख करोड़ रुपए यूपी को दिया जाता है। तो यूपी बड़ा भी है, उसके खर्चे भी हैं। सारे सरकारी स्कूल के लोगों को मंथली सैलरी जाना है, सरकार तो एक बार में पैसा दे देती है 400 करोड़। अब उसको तो संचित निधि में से उसको लेके जाना है। फिर पुलिस कर्मचारी, बहुत सारे लोगों को लेके जाना है। समझ में आएगी नहीं? अब इसके अलावे ये 41% पैसा उसको देना ही देना है। वित्त आयोग जितनी सिफारिश कर देगा, यह एक संवैधानिक पद है जिसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में हो जाता है, वह संवैधानिक पद होता है। तो 280 में इसकी चर्चा, यह संवैधानिक पद है। यह राज्य जितना टैक्स वसूल के भेजेगा, वर्तमान के अनुसार उसका 41% उसे लौटा दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार कटौती नहीं कर सकती है। इसके अलावे अगर केंद्र सरकार कुछ देना चाहती है तो दे सकती है, नीति आयोग के थ्रू या योजनाओं के थ्रू। तो वित्त आयोग एक मिनिमम गारंटी फिक्स कर देता है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विशेष राज्य वालों को और ज्यादा मिल जाता है, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो वित्त आयोग का मेनली यही डिसीजन होता है कि टैक्स का सेंट्रल और स्टेट में। अब आप बताइए, केंद्र में कोई दूसरी सरकार भी है और राज्य में दूसरी सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार है, तो राजनीति तो हो ही जाता है भारत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये 41% की कटौती नहीं कर सकते। इसके अलावे पैसा देना है तो नीति आयोग से दे सकते हैं या वित्त आयोग से, योजना आयोग से दे सकते हैं। तो गैर संवैधानिक, उसमें कोई नियम है, कानून नहीं है। अब जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है और किसी अन्य राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादा से ज्यादा योजनाएं दे दिया जाएगा वहां पर। और ऐसा नहीं है, आप अगर आपकी सरकार रहती तो आप भी यही करते हैं। भले आप उंगली उठा लीजिए, लेकिन यदि आपकी सरकार रहती तो आप भी यही करते हैं कि जहां आपकी, जैसे केंद्र में आप प्रधानमंत्री रहते हैं और राज्य में आपकी सरकार रहती, केरल में आपकी पार्टी की सरकार रहती, आप केरल को ज्यादा पैसे, एक और बंदरगाह बनाने को दे देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बंदरगाह बनाएगी, एक और एयरपोर्ट दे देते हैं। तो जब गवर्नमेंट सेम रहती है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा मतलब मिलता है पैसा।